नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो बेसिकली उनके लिए जिनको माइक्रोथलियोसिस की एक प्रॉब्लम होती है, जिसे बोलूँ कैल्सिफिकेशन, जो डिपोजिशन होता है टेस्टिकुलर पे और उसके साथ वेरिकोसील मेंशन होता है। ये आपके सामने फैक्ट्स के साथ रखूँगा। वेरिकोसील अब क्योर हो चुका है पेशेंट का, वो आपके सामने दोनों रिपोर्ट्स हैं, वो आप चेक करें बिफोर आफ्टर क्या है उसमें, कैसे ठीक हुआ। बट माइक्रोथलियोसिस अभी भी प्रेजेंस है, परसिस्ट करता है। अब क्या होता है जहाँ पर, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे या थोड़ा बहुत जानेंगे, माइक्रोथलियोसिस बेसिकली जो डिपोजिशन होती है कैल्शियम डिपोजिशन होती है, बट उसको हम एक तरीके से कैंसरस में कन्वर्ट होते हुए समझ सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं वो कन्वर्ट हो। समझिए, वो कैंसर बना नहीं है, कैंसर अभी उस स्टेज पे नहीं बना, बट अभी हम प्रिकॉशनरी उसको ले सकते हैं, देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो आपके सामने रिपोर्ट्स हैं, वेरिकोसील और माइक्रोथलियोसिस उसमें परसिस्ट करता है, उसके साथ साथ वेरिकोसील तो अब प्योरली क्योर्ड है। अब उनके वेरिकोसील बिल्कुल नहीं है, सेकंड थर्ड ग्रेड का था और अब वो प्योरली वेरिकोसील से फ्री हो चुके हैं। जो बेसिकली माइक्रोथलियोसिस है वो अभी भी परसिस्ट करता है, बट अभी भी उस पर हम वर्क कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना हम उसमें ठीक कर पाते हैं, क्योंकि वो सामने आपके सामने ज़रूर लाऊंगा वो कितना बेटर कंडीशन में है। क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे हैं इकोजेनिक पैटर्न्स स्टार्ट हुए हैं, जो कि जहाँ पर नॉन फंक्शनिंग एरिया स्टार्ट होता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर ये पैटर्न स्टार्ट होते हैं तो टेस्टिकुलर्स की कुछ एरिया, कुछ पार्ट ऐसे लगते हैं कि नॉन फंक्शनिंग एरिया, बट उसमें भी हमने देखा है कि रिकवरी आ जाती है, किसी पेशेंट्स को रिकवरी मिलती है। जो उनकी फर्स्ट रिपोर्ट है उनकी आप डेट में जाइए और डेट चेकिए, उनका जो अक्टूबर 2020 की रिपोर्ट है, और जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट करवाई है उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर बाद करवाई है। तो 1 ईयर में मे बी वेरिकोसील थोड़ा और डेवलप हुआ हो, कैल्सिफिकेशन भी, या जैसे मैं बोल दूँ माइक्रोथलियोसिस भी थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा ईयर टू ईयर या टाइम स्पेन के साथ बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो इनकी जो पोजीशन थी उससे थोड़ी वर्स्ट हुई होगी, क्योर की तरफ नहीं बढ़े होंगे। बट हमने विद इन 1 मंथ ट्रीटमेंट चलाया, देन उनकी पुरानी रिपोर्ट्स को ही कंसीडर करते हुए हमने जो ट्रीटमेंट चलाया, देन उसके बाद उनकी जो कंडीशन आई है वो अप्रॉक्सीमेटली महीने 1.5 महीने में उनकी ये कंडीशन आई है कि आज की डेट में उनका वेरिकोसील नहीं है, ना वहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन्ड हो रहा है। सेकंड, ना उनके साथ कोई ऐसा माइक्रोथलियोसिस की बढ़ रहा है, बल्कि पहले से कमज़ोर एरिया में है, जहाँ पर हम कहते हैं कि थोड़ा सा हम उसको और नेगेटिव वे में समझ, या जिसे हम कहेंगे कि हम अपने ट्रीटमेंट में पॉजिटिविटी या पॉजिटिव रिजल्ट ले पाए हैं। अब यहाँ पर पेशेंट की कंडीशन, मैं इस कंडीशन में बोलूँगा कि हम पेशेंट्स को वैसे मना कर देते हैं जहाँ पर माइक्रोथलियोसिस स्टार्ट हो रहा है, बट एक बारी हमने कहा कि एक बारी देकर जरूर बनता है। ट्रीटमेंट है एज जितना हमसे हुआ हमने इतनी अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, उस पर काम करना स्टार्ट किया, देन वो 1.5 महीने के बाद हमें सामने नज़र आ गई हैं चीज़ें। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है। मैं आपके सामने क्या चीज़ें रख सकता हूँ, मैं आपके सामने सिर्फ अपनी अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो ही रख सकता हूँ। इससे ज़्यादा तो मेरे पास और कोई आपके पास दिखाने के लिए नहीं। इवन अगर आप सर्जरी के पास जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं वेरिकोसील के लिए, वहाँ पर जाकर आप कहते हैं कि आप अपनी पुरानी रिपोर्ट्स दिखाओ जो क्योर हुए हों, जिनको दोबारा वेरिकोसील ना डेवलप हुआ हो, या आप बिना कंसेंट के मेरे को कह सकते हैं कि ये दोबारा परसिस्ट नहीं करेगा। बट आयुर्वेद में आप ये हमें बोल सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम आपको घर बैठे ही ट्रीटमेंट दे देते हैं, और इसलिए आपको लगता है कि ये बड़ा इजी पार्ट है, इनको जो कह सकते हैं कि बोल सकते हैं। बट अगर आप कहीं भी किसी भी ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई सा भी ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें पॉजिटिविटी जरूर रखो। मैं ये नहीं कहता कि आप सर्जरी करवा रहे हो तो उसको नेगेटिव में रखो, सर्जरी भी करवाने जाते हो तब भी पॉजिटिविटी के साथ जाओ। वो इसलिए जाओ क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट आपको तभी लगता है जब आप खुद पॉजिटिव होते हो। आई मीन टू से किसी पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो भी आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको लिए ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट आधा जड़, या जैसे मैं बोलूँ आधी बीमारी वो सॉर्टेड करता है, आधी बीमारी दवाइयाँ या सर्जरी या कुछ भी ABC। तो यहाँ पर आप समझिए, आपको थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए। अब इसी वीडियो के साथ मैं बात करता हूँ, जो पेशेंट ED वेरिकोसील में कहते हैं कि ED मेरे को हो रहा है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन मेरे को मिल रहा है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि आपको ED जरूरी नहीं है वेरिकोसील से हो। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जब तक उनको वेरिकोसील का नहीं पता होता तब तक वो बिल्कुल ठीक होते हैं, ना उनको ED होता है ना उनको PME होता है। जैसे उनके सामने रिपोर्ट आती है, उन्होंने गूगल पे सर्च करना चालू किया, उन्होंने 4
मेरे जैसे डॉक्टर्स को और जानने की कोशिश करी कि होता क्या है भैया वेरिकोसिल। तब उनको ये लगा कि यार ये तो मेरे को दिक्कत दे रहा है, ये सारी दिक्कतें मेरे पास भी हैं, मेरे को एरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लग गया और ये चीज़ें मेरे लिए और वर्स्ट होती जा रही हैं। वो आधे से ज़्यादा अपनी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट से ख़राब होता है, ना कि आपकी वेरिकोसिल की वजह से। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर मैं आपके सामने एक आपकी रिपोर्ट कार्ड रख दूँ कि आपने पूरी ज़िंदगी में ये चीज़ें गलत काम किया, ठीक है, अब वो आप गलत चीज़ों के ऊपर अपना फोकस ज़्यादा बनाओगे, बल्कि ये ना सोचते हुए कि आपने अच्छे भी काम किए, है ना। ये नॉर्मल फिनोमेना है बॉडी का कि अगर आप किसी चीज़ को नेगेटिव में लेते हो ना, वो आप उसको एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लेते हो अपने लिए और अपनी बॉडी पे लगा भी लेते हो। ईडी होना नहीं चाहिए वेरिकोसिल से, बट आपको ईडी हो गया कॉज ऑफ आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से। आप उसमें इतना खो जाते हो, सोचने लग जाते हो कि ये भी दिक्कत हो रही है, ये भी दिक्कत हो रही है, और जब आप इंटरकोर्स करने जाते हो या आप इनसे मास्टरबेशन करने जाते हो तो वहाँ पर लगता है कि यार ये चीज़ तो मैं गलत कर रहा हूँ, ये चीज़ तो होगी नहीं, ये चीज़ मेरी रिपोर्ट इतनी गंदी आई है, मेरे से हो कैसे जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चनिंग अपने उस टाइम पे माइंड में ले आओगे तो आप सेक्स कैसे करोगे, या उस चीज़ को एंजॉय कैसे करोगे, या उस इंटरकोर्स को कैसे आप एंजॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपने अंदर ही कुछ थ्योरीज ऐसी बना ली जो गलत है। जो गलत कैसे है कि आपने सोच लिया आपको वेरिकोसिल हो गया, आपको ईडी हो गया। मत सुनो हमारी बातें, मेरे जैसे डॉक्टर्स की मत सुनो बात। अगर कोई आपको ये कहता है कि आपके वेरिकोसिल की वजह से ईडी हुआ है, जरूरी नहीं है वो ईडी आपकी वेरिकोसिल की वजह से हुआ है। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे को वेरिकोसिल हुआ इसलिए मेरे को ईडी हो गया। बहुत कम केसेस होते हैं जिनको वेरिकोसिल से ईडी होता है, क्योंकि उनके पास केसेस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर वेरिकोसिल हो रहा है, माना कि ब्लड फ्लो खराब हो रहा है, थोड़ा बहुत ब्लड फ्लो खराब हो रहा है। अब उसमें क्या होता है कि उनको ये लगता है कि ब्लड फ्लो खराब होने की वजह से मेरी पेनाइल की तरफ ब्लड ही नहीं जा रहा, ये ऐसा सोचने, ये ऐसी थ्योरी बना लेते हैं, और वो जो थ्योरी है वो गलत है। सिंपल बोलूँगा, अगर आप ईडी फेस कर रहे हैं वेरिकोसिल में, सबसे पहले अपने आप को क्लियर आउट करो कि आप क्यों सोच रहे हैं कि आपको ईडी हो गया, ठीक है। और जब आप ऐसा सोच रहे हैं कि ईडी हुआ है वेरिकोसिल से, आप उसकी दोनों की फिजियोलॉजी ही समझ नहीं पाए, ठीक है। आपको किसी, मेरे जैसे डॉक्टर ने, किसी ने भी आपको बोल दिया हो शायद वेरिकोसिल से ईडी है, और आपने उसको मानना चालू कर दिया कि वेरिकोसिल से ईडी है। पहले अपने दिमाग से तो पूछो कि एक्चुअली वेरिकोसिल जब था भी, परसिस्ट भी करता था, जब तक रिपोर्ट नहीं देखी थी, उससे पहले आपको कभी ईडी आया था? नहीं आया था। रिपोर्ट देखने के बाद आपको जरूर आ गया ईडी। तो इन सब चीज़ों से बचिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि रिपोर्ट देखने के बाद आपको ईडी आ गया, तो वो चीज़ गलत है। तो अपने दिमाग से रिपोर्ट को भुला दीजिए और उसकी बात जिक्र मत करिए। तो सबसे बढ़िया है, आपकी आगे की लाइफ बेटर हो जाएगी और आप उस प्रॉब्लम से जल्दी सॉर्टेड होने की कगार पे पहुंच जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।